सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 32। अभिमान ने दादाजी को किसी लड़की के बारे में बताया जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। अगली सुबह रोनिता और अभिमान एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन के बाद रोनिता फाइल्स उठाकर उसके कैबिन से जाने लगती है, लेकिन तभी अभिमान उसे रोकते हुए कहता है, मिस रोनिता। अभिमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही रोनिता उसे टोकते हुए हैरानी से कहती है, क्या बात है, आज मिस रोनिता कहा तुमने मुझे। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, ऑफ कोर्स, ऑफिस में है तो थोड़ा सा फॉर्मल होना तो पड़ेगा ना। रोनिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस। अभिमान ने रोनिता से कहा, आज साथ में लंच करें। ये सुनकर तो रोनिता फूली ना समाई, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। उसने बिना देरी किए हाँ में सर हिला दिया और शर्माते हुए वहां से चली गई। रोनिता अपने कैबिन में आई तो मिस रोजी उसे ब्लश करता हुआ देखकर हंसने लगी और उससे पूछा, क्या बात है मिस रोनिता, बड़ी खुश हो रही है। रोनिता ने मुस्कुराते हुए मिस रोजी से कहा, बात ही कुछ ऐसी है, अभिमान और मैं आज लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, उसने खुद सामने से मुझसे कहा। रोनिता की बातें सुनकर मिस रोजी भी मुस्कुराई और कहने लगी, वेल, आप लोग तो इससे पहले कई बार जा चुके हो और अभिमान सर ही आपको ले जाते हैं, फिर आज क्या खास बात है, आज इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हैं आप। मिस रोजी की बात सुनकर रोनिता ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम कई बार एक साथ गए हैं और कई बार मुझे अभिमान ने डिनर या लंच कराया है, लेकिन आज उसके कहने का अंदाज थोड़ा अलग था। मिस रोजी ने रोनिता की बात सुनी और कहा, इसका मतलब है मिस रोनिता, यही सही समय है, अपने दिल की बात आप बॉस को बता दीजिए। रोनिता रोजी की बात सुनकर हंस पड़ी। लंच में अभिमान रोनिता को उसी न्यू रेस्टोरेंट में ले गया। अभिमान के उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने विपिन का कैफे भी है, जहां अब भीड़ बहुत कम आती है। लंच के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा अभिमान जब रोनिता के साथ कार से निकला तो विपिन ने उसे देख लिया। अभिमान ने रेस्टोरेंट की टेरेस को खाली कराया और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी कराए हुए हैं। जब विपिन ने उन दोनों को एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने पहले से ही अपने एक बंदे को उस कैफे का वेटर बनाकर भेजा हुआ है ताकि वो अभिमान के रेस्टोरेंट की हर छोटी से छोटी खबर रख सके। आज उसने अभिमान की और रोनिता की चुपके से पिक्चर्स निकालने के काम पर उस आदमी को लगा दिया है। रोनिता और अभिमान कैफे की टेरेस पर बैठे हुए हैं। पूरा टेरेस खाली है। अभिमान और रोनिता एक दूसरे से हंस कर बातें कर रहे हैं। रोनिता के लिए अभिमान ने ऑर्डर किया। रोनिता हैरान रह गई ये देखकर कि अभिमान को उसकी पसंद के बारे में कितना कुछ मालूम हो गया है। रोनिता ने अभिमान से हंसते हुए कहा, ये पूरा टेरेस तुमने हमारे लिए खाली कराया है। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, हाँ, यहाँ सिर्फ तुम, मैं और कुछ हमारे स्टाफ्स के लोग हैं। एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। रोनिता ने कहा, वो तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे ना। अभिमान ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ पर्सनल बातें होती हैं, ऑफिस में तो ऑफिशियल बातें अच्छी लगती है ना। रोनिता थोड़ा सा शर्माई और अपनी गर्दन झुकाते हुए ब्लश करने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो कहो क्या बात करनी है। अभिमान ने कहा, एक्चुअली दादाजी चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊं, आई मीन कि शादी कर लूं। ये सुनकर रोनिता और ज्यादा एक्साइटेड हो गई और कहने लगी, सही तो कह रहे हैं, तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। तो कोई अच्छी सी लड़की है नजर में। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, एक लड़की है, लेकिन। रोनिता ने पूछा, लेकिन क्या। अभिमान आगे कुछ कहने ही वाला है कि तभी उसका फोन बजा। वो भूल गया कि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी कैलाश ग्रुप के सीईओ के साथ। उसके क्लाइंट के पीए ने उसे रिमाइंडर कॉल किया था। अभिमान ने उन्हें मीटिंग में टाइम पर पहुंचने का वादा किया और रोनिता से कहा, आई एम रियली सॉरी रोनिता,
एक जरूरी मीटिंग में जाना है। वो मिस्टर ध्रुव है ना, कैलाश ग्रुप के सीईओ, उन्हीं से मिलना था और मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैं यहाँ आ गया। आई एम रियली सॉरी। रोनिता ने जल्दी ही अपनी गलती भी समझी और कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मीटिंग के बारे में मैं कैसे भूल गई। ओके ओके लेट्स गो, चलते हैं। अभिमान ने कहा, नो 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 डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, आई विल हैंडल इट, मैं कर लूंगा। तुम एक काम करो, सीधा ऑफिस जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ और शाम को बात करते हैं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। शाम के 4 बज रही हैं। अभिमान मीटिंग करके सीधा अपने घर चला गया। उसने रोनिता को कॉल किया और कहा, हाय रोनिता, मैं मीटिंग से बहुत थक गया यार, इसीलिए सीधा घर आ गया। तुम ऑफिस संभाल लेना, कल मुलाकात होगी। एंड हाँ, कैलाश ग्रुप से डील डन हो गई है। ओके, वो हमारी टेलीकॉम वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता ने कहा, ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़। अभिमान ने कहा, क्या, चलो बाद में मिलते हैं। इतना कहकर अभिमान ने कॉल काट दी। रोनिता अभिमान से सुबह वाली बात पूरी करने की डिमांड करने ही वाली थी, लेकिन फिर चुप हो गई। अगली सुबह अभिमान रेडी होकर अपनी कैबिन में एंट्री करता है कि उसे अपनी टेबल पर पड़े कुछ अखबारों के फ्रंट पेज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर अभिमान का पारा सुबह सवेरे ही गर्म हो जाता है। अभिमान तुरंत रोनिता को कॉल करता है। रोनिता अपनी कैबिन में बैठी हुई है। अभिमान ने अर्जेंटली उसे अपने कैबिन में बुलाया। अभिमान गुस्से में लग रहा है। रोनिता ने सारे काम छोड़ छाड़ कर अभिमान के कैबिन के लिए निकल गई। रोनिता जैसे ही अभिमान के कैबिन में पहुंची तो देखा कि अभिमान कुछ परेशान नजर आ रहा है। रोनिता ने कैबिन में एंट्री की और उससे पूछा, क्या हुआ अभिमान, इतने परेशान क्यों हो? अभिमान ने अपने हाथ में लिए हुए कुछ न्यूज़पेपर्स को अपनी सामने वाली टेबल पर पटक कर दे मारा और गुस्से में कहा, सी अखबारों में क्या छपा है? रोनिता ने सारे अखबार एक एक करके देखे, जिनके फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा है, सिंघानिया ग्रुप के नए सीईओ का दिल आया उनकी पीए पर, गिफ्ट किया नया नवेला रेस्टोरेंट। दूसरे अखबार की हेडलाइंस तो इससे भी बेकार है, जिसमें लिखा है, मिस भल्ला से डाइवोर्स के बाद अपनी पीए के साथ रंग रलियां मना रहे हैं सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस। सारे न्यूज़पेपर्स में अभिमान और रोनिता के अफेयर्स की खबरें लिखी हुई हैं। इन हेडलाइंस को पढ़कर रोनिता भी हैरान है। रोनिता ने अभिमान से कहा, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखा और कहा, यस आई नो, बट पता कराओ किसके कहने पर ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं? कल ही हमें कैलाश ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट देने का वादा किया है। इतनी बड़ी डील हुई है और अगर खबर फैल गई तो जानती हो सिंघानिया ग्रुप की कितनी बदनामी होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी और तुम्हारी। अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा है। अभिमान के कहने पर रोनिता ने सभी अखबारों के एडिटर्स को कॉल किया और उनसे आर्टिकल छापने की डिटेल्स मांगी। रोनिता ने अभिमान से कहा, मैंने एडिटर से बात कर ली है, शाम तक तुम्हें रिपोर्ट देती हूँ। अभिमान ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमान से इतना ठंडा रिस्पांस मिलने के बाद रोनिता ने कुछ नहीं कहा। तभी मिस रोजी भागती हुई आई और बोली, मिस्टर अभिमान। वो रोजी हाँफ रही है और डरी हुई भी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभिमान से कैसे अपनी बात कहे। तभी रोनिता ने पूछा, वो क्या मिस रोजी? मिस रोजी ने कहा, जरा टीवी ऑन करके देखिए, न्यूज़ पर। रोनिता ने अभिमान के कैबिन में लगा टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाया, जिसे देखकर अभिमान और रोनिता के भी होश उड़ गए। न्यूज़ चैनल पर शैली का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें वह अभिमान के बारे में बयान देती नजर आ रही है। अपने बयान में शैली ने कहा, अभिमान मिस रोनिता के साथ पहले से ही रिलेशंस में था और मुझसे छुटकारा पाने के लिए ही उसने मुझसे डाइवोर्स लिया। सिर्फ रोनिता ही नहीं बल्कि शादीशुदा होते हुए उसने तो कई अफेयर्स चलाए हैं। ही इज सच अ कैरेक्टरलेस पर्सन। अपना रिश्ता तो वो सही से चला नहीं पाया, सिंघानिया कंपनी क्या खाक चलाएगा। टीवी पर अभिमान शैली का ये बयान सुन रहा है और उसे शैली पर गुस्सा आ रहा है। अब उसे ये भी समझ आ गया कि अखबारों में उसकी और रोनिता के बारे में इतनी गंदी बातें किसने छपवाई हैं। शैली ने आगे बयान दिया,
रिश्तों में तो अभिमान पहले ही मुझसे हार चुका है, लेकिन अब बिजनेस में भी मैं उसे हराऊंगी। मिस्टर अभिमान सिंघानिया, अगर मुझे सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। आई एम शैली भल्ला, द न्यू CEO ऑफ भल्ला ग्रुप। अब हमारी कांटे की टक्कर होगी, बी रेडी। शैली का इंटरव्यू खत्म हो गया। अभिमान परेशान हो गया और रोनिता भी हैरान रह गई। रोनिता ने मिस रोजी को इशारे से जाने के लिए कह दिया। अभिमान शैली के इस इंटरव्यू के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे दादाजी ने कॉल किया। अभिमान, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हारे और रोनिता की तस्वीरें और अब शैली का इंटरव्यू। तुम जानते हो इससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सारी चीजों को सेटल करो। अब देख लो मेरी बात ना मानने का नतीजा। ऐसे बनोगे CEO? इस तरह संभालोगे कंपनी को? अभिमान के पास कुछ भी कहने को नहीं है। वो सिर्फ दादाजी की बात चुपचाप सुन रहा है। दादाजी ने आगे कहा, सुनो अभिमान, इस मामले को जल्दी सुलझाओ। शैली या भल्ला फैमिली से भिड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम और खराब होगा, समझ गए? इतना कहकर दादाजी ने कॉल काट दिया। अभिमान ने गुस्से में अपनी टेबल पर अपने हाथ पटके। अभिमान दादाजी की बात सुनकर अभी भी सोच में ही डूबा हुआ है कि उसका फोन फिर से बजता है। अभिमान ने कॉल उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, तेरा बुरा वक्त। अभिमान जो पहले से ही गुस्से में है, उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस। दूसरी तरफ से आवाज आई, सेंस तो तेरे खतरे में पड़ने वाले हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। इतना कहकर उस अनजान शख्स ने कॉल काट दी। अभिमान कॉल कट होने पर चिढ़ गया और नंबर को बार बार डायल करने लगा। वो नंबर अब बंद हो गया है। अभिमान को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो शख्स है कौन, उसने उसे क्यों कॉल किया, जो कुछ उसने अभिमान को कहा उसका क्या मतलब है। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।